नमस्ते दोस्तों, हिंदी माध्यम अकादमी ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। सॉरी दोस्तों, क्योंकि आज मुझे ये वीडियो बिना माइक के रिकॉर्ड करनी पड़ रही है, क्योंकि माइक थोड़ा ख़राब हो गया है, इसीलिए बिना माइक के ये वीडियो मुझे रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। देखिए, हम देख रहे थे क्या, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में पहला नियम हमारा हो चुका। आज हम बात करते हैं दूसरे नियम की। क्या? वर्ग के पहले वर्ण का पंचमे वर्ण में परिवर्तन। और दूसरे नियम की बात करेंगे, फिर उससे संबंधित यानी त संबंधी नियम, त के जो नियम है उनकी बात करते हैं आज। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ग के पहले वर्ग के यानी हर वर्ग के पहले वर्ण का पंचमा अक्षर में परिवर्तन। तो देखिए, जब क च ट त प, ये क्या है? ये वर्ग के यानी हर वर्ग के पहले वर्ण है। हर वर्ग के क्या है? ये पहले वर्ण। जब ये किससे पंचमाक्षर से मेल खाएंगे यानी मिलेंगे पंचमाक्षर से, तो ये या फिर न म से मिलेंगे, तो इनका परिवर्तन किसका? पहले वर्ण का किस में बदल जाएगा? क इसमें य में और च य में, ट ण में, त न में और प म में। क का परिवर्तन ग में, च का य में, ट का ण में और त का न में, प का म में। अच्छा, पंचमाक्षर जैसा है वैसा ही रहेगा। पंचमाक्षर जैसा है वैसा ही रहेगा। और न, यदि पंचमाक्षर नहीं है, न या म से मेल खाते हैं कौन? क च ट त प, तो तभी ये बदलेंगे, लेकिन न और म जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। अच्छा, देखिए, बदलते ये क च ट त प यानी हर वर्ग का पहला वर्ण बदलते पंचमाक्षर की वजह से और न म की वजह से, लेकिन खुद नहीं बदलते। ये कौन? पंचमाक्षर खुद जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, लेकिन इनको बदल देते हैं। आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लड़ाई तो कराते हैं लेकिन खुद नहीं लड़ते, तो ये बिल्कुल ऐसे नहीं है। ये बदलते इनकी वजह से यानी पंचमाक्षर की वजह से बदलते हैं पहले वर्ण, लेकिन पंचमाक्षर खुद नहीं बदलते, खुद जैसे रहते हैं, खुद जैसे आएंगे वैसे ही रहेंगे। तो बदलेंगे इनकी वजह से पंचमाक्षर या फिर न की वजह से कौन? हर वर्ग के पहले वर्ण, लेकिन ये पंचमाक्षर खुद नहीं बदलेंगे। अच्छा, यदि आपको रामायण की तरह लिखना है जैसे किताब में लिखा रहता है, तो आप छाप सकते हैं। वैसे नोट्स इसी तरीके से होते हैं। नोट्स वो नहीं जो जैसे किताब में लिखा है वैसे आपकी कॉपी में हो गया, वो उन्हें नोट्स नहीं कहते। नोट्स ये होते हैं जो कि किताब का सारा कुछ कॉपी में लिखा हो, इम्पोर्टेंट। लेकिन किताब मान लीजिए 4 पेज में, तो कॉपी में यानी नोट्स में 1 या लास्ट 1.5 पेज में होना चाहिए वो सारा कुछ, तो इन्हें कहते हैं हम नोट्स। यदि आपको रामायण की तरह लिखना है तो आप इसी को रामायण की तरह लिख सकते हैं जैसे किताब में लिखा रहता है। कैसे? वर्ग के पहले वर्ण का पंचमा अक्षर वर्ण में परिवर्तन, ये तो हो जाएगी आपकी हेडिंग। अब लिखा कैसे जाएगा? हर वर्ग का पहला वर्ण, तो वही चीज तो यहाँ पे लिखी हुई है लेकिन शॉर्ट में। वर्ग के हर वर्ग का पहला वर्ण कौन सा? क च ट त प। हर वर्ग के पंचमा अक्षर से जब मेल खाता है तो वर्ग का क च ट त प पंचमा अक्षर में परिवर्तन हो जाता है। क च ट त प का परिवर्तन क्रमशः य त ण न म में परिवर्तन हो जाता है और पंचमा अक्षर जैसा है वैसा ही रहता है। इस तरीके से आप कॉपी में लिख सकते हो रामायण की तरह। वैसे ये लिखना ज़्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि अच्छे से समझ में आएगा, अच्छे से सीख पाओगे, अच्छे से पढ़ पाओगे। नोट्स इन्हें कहते हैं इस तरीके से। और आप जिस तरीके से बनाएं शॉर्ट, यानी शॉर्ट में कोई चीज़ लिखी हुई नोट्स कहलाती है। अच्छा, अब इसके उदाहरण की बात करते हैं। जगत प्लस नाथ। तो जगत क्या है हमारा? जगत यानी पहला शब्द और नाथ द्वितीय शब्द है। अब पहले शब्द में यानी जगत में अंतिम वर्ण क्या है? त। और त क्या है? हर वर्ग का यानी त वर्ग का पहला वर्ण है। और नाथ में द्वितीय शब्द में प्रथम वर्ण क्या है? न। और न क्या है हमारा? यानी न हमारा पंचमाक्षर है। तो देखिए, पहले वर्ग का पंचमाक्षर से मेल खाया ना, तो इस ना की वजह से ये ता ना में बदल जाएगा। क्योंकि देखिए, यहाँ पे त किस में बदलता है? ना में। तो इस त की वजह से ना में बदल गया, यहाँ पे ना है। अब ये ना में से आ निकल गया तो यहाँ पे हो गया आद, और जगत में से त यहाँ आ गया तो यहाँ रह गया जब, और ये त न में बदल गया। और न, अब ये आ यानी 2 व्यंजन हो गए, एक ये ना और एक ये ना, 2 व्यंजन हो गए।
तो अब ये आ इस वाले व्यंजन में यानी इस वाले न में जाके मिलेगा तो ये हो जाएगा ना, और ये आधा है, आधा का आधा ही रह जाएगा, ये वाला ना जो ता में त परिवर्तन हुआ था न में, ये न आधा ही रह जाएगा। तो ये जगत प्लस नाथ बराबर जगन्नाथ। अब उसी तरीके से अन्य उदाहरण, वाक प्लस मैं बराबर वांग में। देखिए यहाँ क म से मेल खा गया। अब क क्या है, क और का पहला वर्ण और म क्या है अंतिम यानी पंचमा अक्षर। तो इस माँ की वजह से ये क देखिए यहाँ में बदलेगा तो वांग वांग में, वांग में। सट प्लस मुख बराबर षडमुख, तत् प्लस मैं बराबर तन्मय। अच्छा, उत प्लस मैं बराबर उन्मत्त, चित प्लस मैं बराबर चिन्मय। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप यहाँ तक अच्छे से समझे होंगे। अभी आप सुन रहे हैं, नोट्स बनाइए, एक दो बार रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए। ऐसा कुछ नहीं होगा जो आपकी समझ में ना आए। वैसे यहाँ से भी आ रहा होगा, लेकिन अच्छे से समझना है तो तभी आएगा जब खुद आप मेहनत करोगे। अब बात करते हैं हम तसंबंधी नियम की। किसकी? तसंबंधी नियम की। तो देखिए त में बहुत सारे नियम हैं। तो जब त च और छ से मेल खाता है, यानी त का मेल जब च और छ से होगा तो त च में बदल जाता है। किसमें? च में। और च और छ जैसे वैसे ही रहेंगे। जैसे यहाँ पे देखो त जब च और छ से मेल खाएगा तो त का परिवर्तन छ में हो जाएगा, और च और छ जैसे ही वैसे ही रहेंगे। बदलेंगे, बदलता त इनकी वजह से, च और छ की वजह से, लेकिन खुद जैसे ही वैसे ही रहेंगे। अब देखिए आगे देखें, देखिए उदाहरण जगत प्लस छाया। अब जगत क्या है? पहला शब्द, छाया क्या है? द्वितीय शब्द। अब जगत में पहले शब्द में अंतिम वर्ण क्या है हमारा? त। क्या है? त। और छाया यानी द्वितीय शब्द में प्रथम वर्ण क्या है हमारा? छ। अब ये त इस छ की वजह से बदल जाएगा तो त किस में परिवर्तन हो जाएगा? च में। अब यहाँ पे छ, अब ये छाया यानी छा में से आ निकल गया तो यहाँ क्या हो गया? पीछे आया। और जगत में से त निकल गया तो यहाँ पे क्या बच गया? आगे जग। तो ये त च में परिवर्तन हो गया छ। अब ये भी आधा और ये भी आधा। अब ये आ इस छ में जाके मिलेगा तो ये हो जाएगा दोबारा से क्या? छा। क्या? छा। अब ये च आधा आधा ही रह गया, जो कि त परिवर्तन हुआ था च में, ये ज आधा रह जाएगा तो ये हो जाएगी जगत प्लस छाया बराबर जग छाया। अन्य उदाहरण देखिए, उत प्लस चरित बराबर उच्चरित, उत प्लस चारण बराबर उच्चारण, सत प्लस चरित बराबर सचित्र। अच्छा, अब इसका दूसरा नियम देखते हैं। ये हो गया क या फिर पहला, आप जो भी समझे। ये ख, त के बाद यदि ज या छ आए, त से अभी किसका मेल हुआ था? च और छ का। तो च और छ का मेल होता है तो च में परिवर्तन होता है। यदि त से ज और झ का मेल होता है तो त ज में परिवर्तन हो जाता है। किसमें? ज में। देखो यहाँ पे त यदि ज और झ से मिलता है तो त का परिवर्तन ज में हो जाता है, और ज और झ जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। अब देखिए उसका उदाहरण, उत प्लस ज्वल। उत प्लस ज्वल बहुत अच्छा उदाहरण है। उत पहला शब्द है, ज्वल दूसरा शब्द है। अब उत में यानी पहले शब्द में अंतिम वर्ण हमारा क्या है? त। क्या है? त। अब ज्वल में, अब पहला ज्वल द्वितीय शब्द है और द्वितीय शब्द में प्रथम वर्ण हमारा ज है, जो कि कैसा है? पहले से ही आता है। कैसा? पहले से ही आता है, यानी इसमें स्वर नहीं मिला हुआ है। अब त इस ज की वजह से ज में परिवर्तन हो जाएगा, और एक ज यानी आधा यानी व्यंजन पहले से ही है तो उत में से उ निकल गया और ज्वल में से ज निकल गया तो वल। अब ये यहाँ पे मिलेंगे तो उत प्लस ज्वल बराबर उज्ज्वल। ये उज्ज्वल में जो दोनों ज होते हैं ये आधे होते हैं। क्यों? क्योंकि यदि इसकी उज्ज्वल की संधि करेंगे तो उत प्लस ज्वल हो जाएगा। क्या? उत प्लस ज्वल। अच्छा, और अन्य उदाहरण, सत प्लस जन बराबर सज्जन, सत प्लस जन बराबर सज्जन, विपत प्लस जाल बराबर विपत जाल, जगत प्लस जननी बराबर जग जननी, उत प्लस झटका बराबर उज्झटका। क्या? उज्झटका। अब आगे बात करते हैं तीसरे नियम की। यदि त के बाद ट आए, ड आए और ल आए। यदि त के बाद ड आए, ल आए और ल आए। यदि त के बाद ट ड ल, यदि त ड ल से मेल खाता है तो त क्रमशः किस में बदल जाएगा? यानी जिससे मेल खाएगा ना ट ड ल से, उसी में परिवर्तन हो जाएगा। देखिए कुछ लोग होते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिसके पास बैठते हैं वो, जो लोग, बहुत से लोग किसी के पास बैठते हैं, जैसा बंदा सामने वाला है ऐसे ही वो खुद हो जाते हैं। तो देखिए
जब ट के पास बैठता है यानी त का मेल ट से होता है तो त इस ट की वजह से ट में रूप परिवर्तन कर लेगा अपना। क्यों? क्योंकि त अभी किसके पास बैठा है? ट के पास। तो जिसके पास बैठा है वैसा ही अपना रूप कर लेगा। तो ट के पास बैठा है तो इसमें रूप परिवर्तन कर लेगा ट में, और ट जैसा है वैसा ही रहेगा, खुद नहीं बदलेगा। लेकिन ये अब त ने इसकी संगति छोटी, अब इसके पास आ गया, त अब ड के पास आ गया। तो अब त ड के पास आ गया तो ड का रूप परिवर्तन कर लेगा, यानी ड में अपना रूप परिवर्तन कर लेगा, और ड त ड में बदल जाएगा, ड जैसा वैसा ही रहेगा। अब त ल के पास आ गया तो ल में अपना रूप परिवर्तन कर लेगा, और ल जैसा वैसा ही रहेगा। अब इसके उदाहरण देखें, तत् प्लस लीन। तत् प्लस लीन यानी तत् में तत् पहला शब्द और लीन द्वितीय शब्द। अब पहले शब्द में अंतिम वर्ण त और द्वितीय शब्द में पहला वर्ण ल, तो त ल से मेल खा गया तो ल की वजह से त ल में बदल जाएगा, यानी ये पहले शब्द का त ल में बदल जाएगा और द्वितीय शब्द में ल है तो ये नहीं बदलेगा। लेकिन अब त ल में बदल गया तो ये व्यंजन है। अच्छा, तो लीन पीछे है तो तल्लीन, यानी तत् प्लस लीन बराबर तल्लीन। अब अन्य उदाहरण देखें, उत प्लस लेख बराबर उल्लेख, उत प्लस लास बराबर उल्लास, और बृहत प्लस टीका बराबर बृहत टीका। देखिए यहाँ पे बृहत पहला शब्द, टीका द्वितीय शब्द, द्वितीय शब्द, और पहले शब्द यानी ट की वजह से ट में बदल गया, किसमें? ट में, और द्वितीय शब्द में ट है तो बृहत प्लस टीका बराबर बृहत टीका। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थोड़ी आवाज़ कम आए तो आप वॉल्यूम अपना बढ़ा लेना और ईयरफोन लगा के सुनना, क्योंकि आज मेरा माइक ख़राब हो गया, इसीलिए बिना माइक के मुझे वीडियो बनानी पड़ी, सॉरी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।